बहुत पुराने जमाने की बात है, जब लोग काफिलों में सफर करते थे। अरब के रेगिस्तान में रास्ते लंबे और मुश्किल होते थे। धूप बहुत तेज और रेत के तूफान बीच में मुसाफिर अल्लाह पर भरोसा रखकर चलते। कभी पानी खत्म हो जाता, कभी खाना, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी हमेशा साथ होती। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उमर एक जाने माने काफिले का सरदार था। उसकी उम्र 40 साल से कुछ ज्यादा थी। उसके दाढ़ी में सफेद बाल आने लगे थे। वह अपने इलाके में मेहनत और सच्चाई के लिए मशहूर था। उसके पास कुछ ऊंट थे और वह शाम और यमन के बीच कारोबार करता था। हर सफर से पहले वह अल्लाह से दुआ मांगता, या अल्लाह अपनी हिफाजत में रखना। उमर अपने छोटे परिवार के साथ खुशी से रहता था। रोज सुबह नमाज के बाद काम पर निकलता। हर मुसाफिर, हर गरीब को खाना खिलाता, क्योंकि उसका मानना था कि जो देता है अल्लाह उसे कई गुना ज्यादा देता है। गरीबों की मदद करना उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से कारोबार में नुकसान हो रहा था। एक दिन उमर के पास एक बड़ा मौका आया। शाम से यमन तक कपड़े ले जाने का फायदा बहुत था, मगर रास्ता खतरनाक। बीवी ने मना किया, सफर अभी ठीक नहीं, रेत के तूफान का मौसम है। उमर ने जवाब दिया, अल्लाह मालिक है, हम सिर्फ जरिया हैं। अगर किस्मत में रोजी लिखी है तो मिलकर रहेगी। उसने अपना काफिला तैयार किया, 6 ऊंट, 2 नए साथी और 15 दिन का खाना पीना। उमर ने सोचा, इस बार कारोबार अच्छा रहा तो बच्चों के लिए नया घर बनाऊंगा। सुबह जल्दी सूरज निकलने से पहले काफिला चल पड़ा। धूप तेज हो रही थी और रेगिस्तान का सफर शुरू हुआ। उमर को नहीं पता था कि अगले कुछ दिन उसके ईमान का इम्तिहान होंगे। तीसरे दिन सूरज ढलते समय अचानक आसमान का रंग बदल गया। दूर अफक पर काली घटाएं दुखी देने लगी। उमर के साथी मलिक ने कहा, सरदार, रेत का तूफान आ रहा है, हमें जल्दी से जल्दी छुपने की जगह ढूंढनी होगी। दिल में डर लगा, पर उमर ने हिम्मत दिखाई। 3 घंटे की दूरी पर वादी अन-नूर है, अगर तेज चलें तो पहुंच सकते हैं। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, हवा तेज होती गई, रेत उड़ने लगी, आंखें बंद करनी पड़ी। रास्ता धुंधला हो गया। उमर आगे, बाकी लोग पीछे, ऊंटों को तेज चलाने लगे। अचानक उमर के ऊंट ने ठोकर खाई और वह नीचे गिर गया। जब उठा तो देखा आगे पीछे अंधेरी इतनी तेज थी कि कुछ दिखता ही नहीं था। मलिक, आदिल, कहां हो तुम लोग? उमर की आवाज रेत के तूफान में खो गई। कोई जवाब नहीं आया। वह अकेला रह गया था। उसका ऊंट भाग चुका था। पानी का मशीजा ऊंट के साथ ही था। उमर के दिल में डर बैठ गया। रेगिस्तान में बिना पानी के अकेला मौत सामने खड़ी थी। उसने आसमान की ओर हाथ उठाए, या अल्लाह, तेरी मर्जी के आगे सर झुकाते हैं। रात भर वह रेत के तूफान में घूमता रहा, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ। प्यास और थकान से बुरा हाल था। जुबान सूख गई थी, होंठ फट गए थे। मौत हर तरफ से घेर रही थी। आंखें बंद करके चलते चलते गिर पड़ा। अब शायद मेरी आखिरी सांसें हैं, उमर ने सोचा और कलमा पढ़ना शुरू किया। तभी अचानक कुछ ठंडा उसके चेहरे पर पड़ा। उमर ने आंखें खोली तो देखा रेत का तूफान रुक चुका था और उसके सामने चमकती चांदनी में एक छोटा सा पानी का चश्मा बह रहा था। कहां से आया यह चश्मा? रेगिस्तान के बीचों बीच पानी। उमर की आंखें आंसुओं से भर गईं। क्या यह अल्लाह का करिश्मा था या सिर्फ प्यास की वजह से कोई ख्वाब? उमर ने कांपते हाथों से पानी को छुआ। कहीं यह शराब तो नहीं? लेकिन पानी असली था, ठंडा और मीठा। उसने घुटनों के बल बैठकर छलों से पानी पिया, जैसे जिंदगी का नया खून शरीर में दौड़ गया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे बचा लिया। उमर की आंखों से आंसू बहने लगे। अब सुबह होने वाली थी। सूरज की पहली किरणें रेगिस्तान पर पड़ने लगी थीं। उमर के सामने एक नया मसला था। वह कहां जाए? काफिला कहां होगा? वादी अन-नूर कितनी दूर है? बिना रास्ते के, बिना सामान के उसे आगे क्या करना है? उसने फैसला किया कि चश्मे के साथ साथ चलेगा। पानी पीकर कुछ ताकत आई थी। उमर ने अपनी चादर सर पर रखी और चश्मे के साथ साथ चलना शुरू किया। दूर तक सिर्फ रेत ही रेत थी। सूरज तेज होता जा रहा था। मेरा काफिला कहां होगा? क्या वो सब ठीक होंगे? मलिक और आदिल की हिफाजत करना या अल्लाह? उमर के दिल में फिक्र बढ़ती जा रही थी। 2 घंटे चलने के बाद चश्मा चौड़ा होता गया और सामने एक छोटा सा हरा भरा मैदान नजर आया। खजूर के कुछ पेड़ थे। यह देखकर उमर के दिल में उम्मीद जागी। वह जल्दी से उस तरफ बढ़ा। वाह, यह तो एक छोटा सा वाही था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी मुसीबत के बाद अल्लाह ने उसे बचा लिया। जैसे ही वह वाही के करीब पहुंचा, एक बूढ़ा आदमी खजूर के पेड़ के नीचे बैठा दिखाई दिया। सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और चेहरे पर सुकून था। बूढ़े ने उमर को देखा और मुस्कुरा दिया। आ गए मुसाफिर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उमर हैरान हुआ, यह बूढ़ा कौन है? यह रेगिस्तान में अकेला क्या कर रहा है? मैं अब्बू याकूब हूं, इस वही का रखवाला। बूढ़े ने कहा, अल्लाह ने मुझे बताया था कि कोई मुसाफिर आएगा। उमर को यकीन नहीं आ रहा था। बूढ़ा बोला, पहले आराम करो, खाना खाओ, फिर बात करेंगे। उमर ने शुक्र किया और बैठ गया। खजूर और पानी पाकर उसे नई जान मिली। खाने के बाद अब्बू याकूब ने कहा, तुम्हारा काफिला खतरे में है। डाकुओं का एक समूह उनका पीछा कर रहा है। वे वादी अन-नूर तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन अब उन्हें मलिक अल-मौत का सामना करना पड़ेगा। मलिक अल-मौत मशहूर डाकू सरदार था। उमर का दिल बैठ गया। मैं अपने साथियों को कैसे बचाऊं? अब्बू याकूब ने उमर की आंखों में देखा।
यहां से वादी अन-नूर 2 दिन का सफर है, वह भी खतरनाक रास्ता। तुम वहां जाकर क्या करोगे? तुम एक हो, वे 20। क्या तुम अपनी जान खतरे में डालोगे? यहां रहो, यहां सलामती है। कुछ दिन में कोई काफिला आएगा, तुम उसके साथ शहर वापस चले जाओ। उमर ने गहरी सांस ली। क्या करना चाहिए? अपनी सलामती सोचे या साथियों की फिक्र करे? आप सही कहते हैं, मगर मलिक और आदिल मेरे सिर्फ साथी नहीं, भाई हैं। मेरे बच्चे उनके इंतजार में होंगे। अगर मैं उन्हें मुसीबत में छोड़ दूं तो मैं जिंदगी भर शर्मिंदा रहूंगा। अल्लाह ने मुझे बचाया है, अब मुझे मेरे भाइयों को बचाना है। अबू याकूब की आंखों में अजीब सी चमक आई। मुझे पता था तुम यही फैसला करोगे। उसने एक छोटा खंजर और पानी का मशीजा उमर को दिया। लो, ये काम आएंगे। मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूं जो तुम्हें जल्द वहां पहुंचा देगा, मगर खबरदार, इस रास्ते पर तुम्हें ऐसा इम्तिहान देना होगा जिसने कई बहादुरों को जिंदा नहीं छोड़ा। सूरज डूबने से पहले उमर ने अब्बू याकूब से इजाजत ली। बूढ़े ने उसे गले लगाया और कहा, वाड़ी अल जुल्म से गुजरना पड़ेगा, जहां कई लोग रास्ता भूल गए। सीधे दक्षिण की ओर चलना, तारों से रास्ता पहचानना। उमर ने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और पानी का मशीजा कंधे पर लटकाया। अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ा। रात गहरी हो चुकी थी, चांद रोशनी दे रहा था। उमर तेजी से चल रहा था, अबू याकूब की बताई हुई दिशा में। रेत के टीले चांदनी में चांदी की तरह चमक रहे थे। एक अजीब सा सुकूत चारों तरफ फैला हुआ था, सिवाय उमर के कदमों की आवाज के कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। चलते चलते अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, किसी के रोने की आवाज। उमर रुक गया। आवाज फिर आई, बच्चे के रोने की आवाज। वह आवाज की तरफ बढ़ा। एक टीले के पीछे एक छोटा सा बच्चा बैठा था, रो रहा था। यहां बच्चा, रेगिस्तान के बीच में? उमर हैरान था। बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? उमर ने पूछा। बच्चे ने रोते हुए कहा, मैं खो गया हूं, मेरे अब्बू कहां हैं? उमर ने उसे गले लगाया। रो मत बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे अब्बू के पास ले जाऊंगा। उमर सोच में पड़ गया, क्या करे? साथियों के पास जाए या बच्चे को उसके घर पहुंचाए? अचानक बच्चे का रूप बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, चेहरा बदसूरत हो गया। उमर पीछे हटा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब्बू याकूब की बात याद आई। वाड़ी अल जुल्म में जिनात बहुत हैं, वे तुम्हें गुमराह करेंगे। किसी भी चीज पर यकीन मत करना जो तुम्हें रास्ते से हटाना चाहे। उमर ने तुरंत बिस्मिल्लाह पढ़ी और आगे बढ़ा। वह जीन या शैतान जो बच्चे की शक्ल में था चीखता रहा, रुक जाओ वरना तुम मर जाओगे। उमर ने पलटकर नहीं देखा। उसने जिक्र करना शुरू किया, अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे जैसे जिक्र करता गया, चीखें कम होती गईं। रात भर वह चलता रहा, थकान से चूर, प्यासा, लेकिन हिम्मत न हारी। सहरी के वक्त उसने नमाज अदा की और थोड़ा सा पानी पिया। सूरज निकलते ही गर्मी बढ़ने लगी। चारों तरफ रेत ही रेत, कोई साया नहीं। उमर के कदम डगमगाने लगे, आंखों के सामने अंधेरा आने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। दोपहर ढलते ढलते उमर बेहाल हो चुका था। एक टीले के साए में गिर पड़ा, पानी खत्म हो चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, तूने मुझे यहां तक पहुंचाया है, अभी रास्ता बाकी है, मेरी मदद फरमा। अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। कुछ दूर एक काला सा पहाड़ नजर आ रहा था। वाड़ी अल जुल्म का आखिरी हिस्सा, काला पहाड़। उमर के अंदर नई उम्मीद जागी। अबू याकूब ने कहा था, काला पहाड़ पार करने के बाद तुम वाड़ी अन-नूर से सिर्फ कुछ मील दूर होगे। उमर ने आखिरी हिम्मत जमा की और खड़ा हुआ। तेज धूप में बिना पानी के वह काले पहाड़ की तरफ चल पड़ा। जब वह पहाड़ के दामन में पहुंचा तो सूरज डूबने लगा था। पत्थरों पर चढ़ना आसान नहीं था, हाथ पांव कट रहे थे, लेकिन उमर चढ़ता गया। आधी रात तक वह पहाड़ के ऊपर पहुंच गया। वहां से उसे दूर रोशनी नजर आई, शायद वाड़ी अन-नूर हो। उमर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। उमर पहाड़ के दूसरी तरफ उतरने लगा। अंधेरा गहरा हो रहा था, रास्ता पत्थरीला और खतरनाक था। अचानक उसका पांव फिसला और वह नीचे लड़खड़ाने लगा। पत्थर, कांटे, हर चीज उसके शरीर को चीरती गई। कई फुट नीचे जाकर वह एक चट्टान से टकराया और बेहोश हो गया। अब सब कुछ खत्म होता दिखाई दे रहा था। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उमर हर तरफ से जख्मी था, सिर फटा हुआ, हाथ पांव में दर्द। उठने की कोशिश की तो पांव में तकलीफ से चीख निकल गई। टांग टूट गई थी, अब वह चल भी नहीं सकता था। मशीजा भी गिरते समय गुम हो गया था। प्यास, भूख, दर्द, मौत करीब महसूस हो रही थी। या अल्लाह, क्या यह मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है? उमर की आंखों में आंसू आ गए। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरी बीवी, मेरा घर। गम की लहर दिल पर छा गई। क्या मैं अपने साथियों को बचा पाऊंगा? क्या मैं कभी अपने घर वापस पहुंच पाऊंगा? सवाल दिमाग में गूंजते रहे। दोपहर तक तेज धूप में प्यास और दर्द से उमर की हालत बहुत खराब हो गई। बुखार चढ़ने लगा, होंठ सूख गए, आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। मैं मरने वाला हूं, लेकिन नहीं, अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। वही जिंदगी देने वाला है, वही मौत देने वाला है, सब उसी की मर्जी है। उमर ने आखिरी ताकत जमा की और बैठने की कोशिश की। दर्द से आंखें बंद हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह के रसूल ने कहा है कि अल्लाह अपने बंदे की मदद करता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता है। मैं अपने साथियों की मदद के लिए निकला था, अल्लाह मुझे जरूर मदद देगा। सूरज ढलने लगा। उमर का शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उसका ईमान मजबूत था।
वह आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। टूटी हुई टांग जमीन पर घसीटता, दर्द को सहता, हर कदम पर बिस्मिल्लाह पढ़ता, हर सांस के साथ अल्लाह का नाम लेता। या अल्लाह, तेरे बंदे की मदद फरमा। रात हो चुकी थी, चांद निकल आया था, लेकिन उमर अब भी रेगिस्तान में था। टूटी टांग के साथ सिर्फ कुछ 100 मीटर ही चल पाया था। थकान से चूर, प्यास से बेहाल, वह एक पत्थर के सहारे बैठ गया। आसमान की तरफ देखा, सितारे चमक रहे थे। क्या मैं कभी अपने बच्चों को देख पाऊंगा? उमर ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं। उसने कुरान की आयतें याद की, और बेशक हर मुश्किल के साथ आसान है, हर मुश्किल के साथ आसान है। उसके दिल में सुकून उतरने लगा, अल्लाह पर भरोसा बढ़ने लगा। मैं मुसीबत में अकेला नहीं हूं, अल्लाह मेरे साथ है, वह सब देख रहा है, सब सुन रहा है। उमर ने अपने दिल में सोचा, अगर मेरा वक्त आ गया है तो मैं अल्लाह की रजा पर रजी हूं, लेकिन अगर अभी जिंदगी बाकी है तो मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वह फिर से आगे बढ़ने लगा। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, हवा तेज होने लगी, बिजली चमकी और गरज की आवाज आई। बारिश की बूंदें उमर के चेहरे पर पड़ी, ठंडी ताजा बूंदें। उसने मुंह खोलकर बूंदों को पकड़ा और उसी समय अल्लाह की रहमत बरसने लगी। जोर की बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान के दरवाजे खुल गए हों। बारिश की तेज बूंदें उमर के जख्मों पर मरहम बनकर पड़ रही थीं। उसने बूंदों को पकड़ना शुरू किया, प्यास बुझाने लगा। कुछ ही देर में छोटी छोटी नालियां बन गईं, पानी जमा होने लगा। उमर ने शुक्र किया, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तू सबको रिज़्क देने वाला है। पानी पीकर उसमें नई जान आ गई। बारिश थमी तो चांदनी में चारों तरफ पानी चमकने लगा। उमर ने टूटी हुई टांग पर पानी डाला, उसे ठंडक मिली। फिर उसने एक लकड़ी को सहारा बनाकर खड़ा होने की कोशिश की। दर्द और तकलीफ के बावजूद वह खड़ा हुआ। अब मैं तुझे नहीं हारूंगा या अल्लाह, मेरे साथी मेरा इंतजार कर रहे हैं। उमर को याद आया कि अब्बू याकूब ने कहा था कि काले पहाड़ के बाद वादी अन-नूर ज्यादा दूर नहीं है। उसने आसमान पर नजर डाली, सितारे साफ दिख रहे थे। उत्तर की तरफ एक रोशनी दिखी, शायद आग हो। उमर ने फैसला किया कि वह उस रोशनी की तरफ जाएगा। लकड़ी के सहारे टूटी हुई टांग घसीटता हुआ उमर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हर कदम दर्द का सबब बन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बारिश की वजह से रात ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की आग जल रही थी। मैं आ रहा हूं दोस्तों, मैं आ रहा हूं। कई घंटों की मुश्किल जद्दोजहद के बाद रोशनी करीब आने लगी। उमर थक चुका था, लेकिन रुकना नहीं चाहता था। अचानक उसे आवाजें सुनाई दी, लोगों की आवाजें। उसने जोर से पुकारा, कोई है? मदद करो। आवाजें करीब आने लगीं और फिर मशालों की रोशनी में कुछ लोग दिखाई दिए। देखो, कोई है वहां, एक आदमी चिल्लाया। चंद लम्हों में कई लोग उमर के पास पहुंच गए। या अल्लाह, ये तो उमर है, एक पहचानी हुई आवाज आई। उमर ने आंखें फैलाकर देखा, यह तो मलिक था, उसका साथी। उमर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मलिक, तुम जिंदा हो, हमने समझा था कि तुम मारे गए। मलिक ने उमर को गले लगाया। हम रात भर तुम्हारा इंतजार करते रहे, फिर डकैतों का हमला हुआ, बड़ी मुश्किल से बचकर यहां पहुंचे। उमर ने पूछा, आदिल, वो ठीक है? मलिक का चेहरा उदास हो गया। आदिल, डकैत उसे पकड़ कर ले गए हैं। क्या? उमर के दिल को धक्का लगा। मलिक ने बताया, मलिकुल मौत उसे अपने साथ ले गया है, कल सुबह वह उसे कत्ल कर देगा अगर हम फिद्या न दें। उमर ने पूछा, क्या मांगा है फिद्या में? मलिक ने जवाब दिया, हमारा सारा माल, सारे ऊंट और एक जवान आदमी जो उसकी फौज में शामिल हो। सब खामोश हो गए। कोई जवान आदमी मलिकुल मौत की फौज में जाना नहीं चाहता था, वह जालिम मशहूर था। उमर ने गहरी सांस ली, फिर बोला, मैं जाऊंगा। सब हैरान रह गए। मलिक ने कहा, पागल हो गए हो, तुम्हारी टांग टूटी है, तुम चल भी नहीं सकते, वह तुम्हें पहले दिन ही मार देगा। उमर ने संजीदगी से कहा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो आदिल मर जाएगा, मेरी जान उसकी जान से ज्यादा कीमती नहीं। अल्लाह ने मुझे बचाया है, शायद इसलिए कि मैं आदिल को बचा सकूं। मलिक की आंखें नम हो गईं। फिर बुजुर्ग ताजिर सामने आया, लेकिन मलिकुल मौत बहुत जालिम है। उमर ने कहा, मलिकुल मौत बड़ा है या अल्लाह? सब सांस रोककर देखने लगे, क्या अल्लाह उसकी नेकी कबूल करेगा? अगली सुबह उमर अपनी टूटी हुई टांग के बावजूद मलिक अल मौत के डीरे की तरफ चल पड़ा। मलिक ने उसे रोका। उमर, तुम मौत के मुंह में जा रहे हो। उमर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मरना तो एक दिन है, अच्छे काम के लिए मरना कोई बुरी बात नहीं। लकड़ी के सहारे वह लंगड़ाता हुआ चल पड़ा, अल्लाह का नाम लेते हुए। मलिक अल मौत का डेरा पहाड़ी के पीछे था। 50 डाकू वहां इकट्ठे थे। आदिल को एक पेड़ से बांध रखा था। उमर ने पुकारा, मलिक अल मौत, मैं आ गया हूं, आदिल को आजाद कर दो। सब डाकू हैरान होकर इस जख्मी आदमी को देखने लगे। एक लंबा आदमी काले कपड़े में सामने आया। मलिक अल मौत, तू कौन है? डाकू सरदार ने खड़ी आवाज में पूछा। उमर ने जवाब दिया, मैं उमर हूं, इस काफले का सरदार जिससे तुमने आदिल को उठाया है। मैं तुम्हारी फौज में शामिल होने आया हूं, आदिल की जगह। मलिक अल मौत ठहाका लगाकर हंसा, तुम्हारी टांग टूटी है, तुम मेरी फौज में क्या करोगे? उमर ने सीना तान कर कहा, मेरी टांग टूटी है, लेकिन मेरा ईमान मजबूत है। मैं लड़ नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा वफादार खाकिम बन सकता हूं।
मलिक अलमौत की आंखों में अजीब चमक आई। इतनी बहादुरी? उमर ने कहा। बहादुरी नहीं, दोस्ती। आदिल मेरा भाई है, उसे आजाद कर दो और मुझे ले लो। मलिक अलमौत चुपचाप उमर को देखता रहा, फिर बोला, मैंने आज तक ऐसी वफादारी नहीं देखी। तुम जैसा आदमी मेरी फौज में हो तो मैं सारे अरब पर राज कर सकता हूं। फिर अचानक उसका लहजा बदल गया, आवाज नरम हो गई। या फिर मैं तेरी तरह बन सकता हूं उमर। मलिक अलमौत ने अपनी पगड़ी उतारी। या अल्लाह, उमर की जबान से निकला। यह तो अब्बू याकूब था। वही चेहरा, वही आंखें। अब्बू याकूब मुस्कुराया। हाँ उमर, मैं वही हूं। मैंने तुम्हारा इम्तिहान लिया, तुम्हारे ईमान का, तुम्हारी वफादारी का। उमर समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मलिक अलमौत, डाकू, अब्बू याकूब हंसा। यह सब मेरे साथी हैं, व्यापारी, जो इस रेगिस्तान में गुम लोगों की मदद करते हैं। लेकिन यह सब उमर अभी भी हैरान था। अब्बू याकूब ने बताया, उमर, हमने सुना था कि एक ऐसा काफिला आ रहा है जिसका सरदार अपने साथियों की जान से ज्यादा माल की फिक्र करता है। मैं देखना चाहता था कि क्या यह सच है। उमर ने पूछा। और आदिल? अब्बू याकूब ने इशारा किया। आदिल आजाद खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। अल्लाह की कसम, तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया उमर। अब्बू याकूब ने गले लगाया। तुम वास्तव में एक सच्चे मुसलमान हो, अपनी जान खतरे में डालकर दोस्त की जान बचाने आए। तुम्हारी तरह लोग ही हमारे धर्म की रूह हैं। फिर उसने अपने साथियों को आदेश दिया, उमर की मदद करो, उसकी टांग का इलाज करो। 3 दिन बाद उमर का काफिला असली रास्ते पर वापस आ गया, अबू याकूब और उसके साथियों की मदद से। उमर की टांग अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, लेकिन उसके दिल में इत्मीनान था। विदा होते समय अब्बू याकूब ने कहा, उमर, आज से तुम मेरे बेटे हो। तुम्हारा काफिला कभी भी खतरे में नहीं पड़ेगा, मेरी कबीले की कसम। उमर ने सजदा शुक्र अदा किया। आज वर्षों बाद उमर एक सफल व्यापारी है। उसके कारवां पूरे अरब में जाते हैं और वह अपनी कहानी हर जगह सुनाता है। लोगों को बताता है कि अल्लाह हर हाल में अपने बंदों का ख्याल रखता है। उमर कहता है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है कि अल्लाह हमेशा साथ है, वह सबको रज़क देने वाला है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जहां मुश्किल समय में अल्लाह ने आपकी मदद की हो